अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि AC/DC कार्ड पर जो है आप एयर कूलर चला सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैंने बताया था जो कि बेस्ट तरीका था। एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हम इस पर एयर कूलर चलाकर दिखाया था मैंने। तो अभी जो है इंशाल्लाह इसमें ये भी मेरी पहली वीडियो है कि इस पर हाई वोल्टेज भी लिए जाएं जो कि सोलर पैनल के बराबर के वोल्टेज हों। अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये AC/DC कार्ड है, यहाँ पर हमें 14 या 15 वोल्टेज मिलते हैं, जबकि हमारा सोलर पैनल जो है वो 19 से 20 वोल्टेज का होता है, जो कि बेस्ट होता है हमारे एयर कूलर को चलाने के लिए। तो जब हम उस सोलर पैनल को नज़दीक रखते हैं तो वो एम्पायर भी पूरे देता है, वोल्टेज भी, और हमारा एयर कूलर ठीक चलता है। जब हम ऊपर छत पे लेके जाते हैं सोलर पैनल को तो लंबी सी तार लगाते हैं जनाब, तो उससे हमारे जो हैं वोल्टेज तो शो होते हैं कि ये 20 हैं, लेकिन एम्पायर जो है वो कुछ कम हो जाते हैं लंबी तार से, जिसके बायस जो है एयर कूलर बिल्कुल तकरीबन 20% जो है वो कम स्पीड पर चलता है। तो इंशाल्लाह अभी इस पर 19 से 20 वोल्टेज भी बनाएंगे दोस्तों। ये पहली वीडियो है कि 15 वोल्टेज का ये सर्किट, और इस पर हमने 20 वोल्टेज बनाने हैं। जबकि 20 वोल्टेज भी बनेंगे और एम्पायर भी तेज़ हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा जो है सोलर पैनल से भी ज़्यादा स्पीड में हमारा एयर कूलर चलेगा। इंशाल्लाह ये तसल्ली करा दूँगा आपको। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है जो कि मैं कम वक्त में वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। इसको आपने रिले को निकाल लेना है यहाँ से जनाब, इसको निकाल लें, चाहे मॉसफेट निकाल लें, IC निकाल लें, क्योंकि हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर ज़ाया ना हो। उसके बाद जनाब बात रही कि इसको जो है एम्पायर हमने कैसे तेज़ करने हैं, वो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारा कॉपलर है इसके एरो वाले निशान, जबकि मैं ऊपर पे आपको समझा दूँ, एरो वाले निशान के बिलमुकाबिल दूसरी तरफ यहाँ पर हमने 15K की रेजिस्टेंस लगानी है, जो कि उसका दूसरा हिस्सा ग्राउंड पे लगाना, चाहे यहाँ से ले लें, जहाँ से भी ले लें। तो इसमें हमारे एम्पायर जो हैं ये हाई हो जाते हैं, जबकि वोल्टेज जो हैं वो 15 के 15 रह जाते हैं। अभी इंशाल्लाह वोल्टेज भी जो है ज़्यादा करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जनाब एक छोटा सा ट्रांसिस्टर होता है, यहाँ पर कनेक्शन वाला ब्लैक कलर का, ये ऊपर पिक्चर पर भी देख लें गौर से। तो दोस्तों इसका जो है पिन नंबर 1 जहाँ पर ये एरो कन है, ये गौर से देख लें आपने। तो यहाँ एक जो है हमने जंपर उठाना है जनाब, दूसरा उठाना है हमने ग्राउंड। तो इसको हमने मज़ीद जो है क्या करना है कि इसके दरमियान 50K का वॉल्यूम लगाना है हमने, और इसके बाद 2 रेजिस्टेंस लगानी है, जिसके मुताबिक ये बिल्कुल जो है ये लो और हाई स्पीड 15 वोल्टेज से लेकर 20 तक देगा वॉल्यूम के ज़रिए। तो इंशाल्लाह वो भी मैं तरीक़ाकार आपको बताने लगा हूँ कि जब आप 50K का वॉल्यूम लगाएंगे तो ये बिल्कुल 20 वोल्टेज देने लग पड़ जाएगा, जबकि इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ग्राउंड में लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का। तो दोस्तों अभी इजी मैंने उसको बना कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जनाब, ये देख लें, ये जो मैंने पॉइंट बताया था ये मैंने रिले भी निकाल दी यहाँ से, और ये जो छोटा सा ट्रांसिस्टर है इसकी पिन नंबर 1 जहाँ पर एरो का निशान है, यहाँ से मैंने एक जो है जंपर लगाया, और दूसरा मुझे यहाँ पर रिले वाली जगह पर ग्राउंड वाला मिल गया तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये 2 जंपर हो गया जनाब यहाँ पर, और अभी ये हो गया हमारा 50K का वॉल्यूम, जबकि 50 का जो वॉल्यूम है इसके दरमियान वाली जगह पर नंबर 2 पर जो है हमने ग्राउंड वाली तार लगा देनी है, जबकि इस पर तकरीबन 6 या 7K की रेजिस्टेंस वर्किंग करेगी, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैंने 10 और 15K की 2 रेजिस्टेंस ली, उसको ज्वाइन किया तो यहाँ पर 6 कुछ पॉइंट है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 50K वाले वॉल्यूम की पिन नंबर 1 पे लगा दिया, और ये दरमियान वाला हमने ग्राउंड पे लगा दिया। अभी ये तीसरा पॉइंट मैंने खाली छोड़ दिया इसका। तो अभी इंशाल्लाह इसको पावर पे लगाते हैं। पावर पे लगाने के बाद मल्टीमीटर के थ्रू जो है हम इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे
और मोटर की स्पीड भी चेक करेंगे, क्या हमारी मोटर की स्पीड लो हाई होती है या नहीं। तो मीटर पर भी आपको कन्फर्म 20 वोल्टेज करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैंने मेल्डी मीटर को लगा दिया यहाँ पर। ये देख लें हमारे जो डीसी आउटपुट वोल्टेज हैं ये 15 कुछ पॉइंट। तो अभी इंशाल्लाह ये जो मैंने वॉल्यूम लगा के रखा है, जो कि मैंने तरीक़ाकार आपको बता दिया था, अभी यहाँ से मैं घुमाता हूँ जनाब, आप खुद चेक कर लें क्या हमारे 20 वोल्टेज कंप्लीट होते हैं कि नहीं। ये देख लें जनाब, ये अभी हमारा तकरीबन ये 16 पे चला गया। ठीक है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये 16.5, इसके बाद ये 17 और इसके बाद ये 18 और इसके बाद ये 19 और इसके बाद रहा दोस्तों ये 20, जबकि मैंने फुल जो है एक साइड पे कर दिया। ये 20 वोल्टेज हमारे यहाँ पर रिकवर हो गए। तो अभी मैं इसको लो कर देता हूँ। ये देख लें आपके सामने, ये जो है बिल्कुल ये 15 वोल्टेज पे चला गया, जबकि मैं इसको हाई करूँगा ये बिल्कुल 20 वोल्टेज पे चला जाएगा। ये आप खुद देख लें। तो ये हो गया हमारे 20 वोल्टेज कन्फर्म, जो कि सोलर पैनल वाले वोल्टेज हैं। अभी इंशाल्लाह इस पर मैं मोटर लगाता हूँ और उस पर भी लो हाई स्पीड करके चेक करते हैं। सो फ्रेंड, अभी मेरे पास बलिनो वाली मोटर तो नहीं पड़ी थी, लेकिन ये मैंने छोटी जो है मोटर यहाँ पे लगा के आपको ये आपके सामने अभी ऑन पड़ी है, जबकि इंशाल्लाह मैं दूसरे हाथ में इसको वॉल्यूम को ले लेता हूँ जनाब, और इसकी स्पीड जो है ये हाई करके चेक करते हैं। ये देख लें ये बिल्कुल हाई हो गई, और इसके बाद अभी मैं इंशाल्लाह लो भी करके दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए जनाब, ये आपके सामने अभी लो स्पीड और इसके बाद ये फुल हाई स्पीड हो गई। ये आपके सामने जो है वर्किंग कर रही है बिल्कुल। ये हमारे 20 वोल्टेज हैं अभी जनाब, तो यहाँ पर हमारे 15 वोल्टेज हो गया। ये देख लें। तो दोस्तों यकीन जानिए, जब आप ये 20 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई एयर कूलर पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह स्पीड इस तरीके की होगी कि सोलर पैनल का भी काम नहीं होगा, क्योंकि वो जो है छत पर होता है तो तार की दूरी की वजह से जो है उसके एम्पायर कम हो जाते हैं, जबकि ज़्यादा ताकत नहीं देते। तो ये नज़दीक होगा, इसके एम्पायर भी ज़्यादा और उसके बाद स्पीड भी ज़्यादा। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।